हाँ, 12 बजे से लेकर 3:45 तक का वो समय है। हाँ, क्योंकि वो डायमेंशन में सब रहते हैं। लौकिक दुनिया ना अलौकिक दुनिया का जो बीच में जो रास्ता है वो द्वार ओपन हो जाता है। अब आपने वहां पर सिद्धि करने बैठे, आप साधना करने बैठे हो तो सब आएंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव भी आ रहा है। ये साधना उनकी सफल हुई कैसे पता चलेगा? साधना जब सफल होती है तब आपको अलग अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इस जन्म में साधक है, वो इंसान मर गए, तो अगले जन्म में उसको क्या है, उसका कोई मतलब याद रहेगा? इसकी इफेक्ट क्या रहती है? देखिए वो डिपेंड करता है कि वो साधक बना और अपनी शक्तियों का किस प्रकार उसने यूज किया है और किसकी साधना करी है। मैडम, अभी जो साधक रहते हैं उसके क्या क्या नियम रहते हैं? देखिए किसी साधक को अगर साधना करनी है, पहले तो नॉर्मल इंसान ही होगा, फिर जाके वो साधना करेगा और उसमें सफल होगा, तब जाके वो साधक कहलाएगा। तो नियम की बात अगर हम करें तो काफी सारे नियम होते हैं। जब आप साधना करते हो तो साधना के दौरान जो भी नियम है आपके गुरु बताते हैं कि ये साधना के ये नियम, इसीलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। वो भी कैसे गुरु? फिजिकल जीवंत गुरु। हाँ ठीक है, अगर आपके गुरु हैं और कुछ साल बाद उनका देहांत हो जाता है, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। बट ये कह लेना कि हम किसी डिवाइन एनर्जी को गुरु मान रहे हैं और हम साधना में इंक्लूड हो गए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो अब नियम कौन बताएगा आपको? गुरु बताएंगे। लेकिन कुछ कॉमन नियम तो होती है, जैसे कि आप अगर साधना के दौरान आपको नियम ब्रह्मचारी का पालन करना है। फिर आपको अगर सात्विक साधना कर रहे हैं तो आपको कुछ मांस, मदिरा या सेवन, वो सारी चीजें नहीं करनी है। बुरी आदतों को छोड़ देना है। और अगर पुरुष हैं तो वो बियर्ड एंड हेयर कट नहीं कराएंगे। अच्छा। फीमेल, वो ड्यूरिंग साधना की बात हो रही है, फीमेल भी अपने हेयर कट्स नहीं करवाते हैं। यानी कि आपको एक अच्छा आचरण वाला जीवन जीना है। कुछ साधनाओं में बहुत ज्यादा सात्विक होती है तो उसमें आपको ओनियन एंड गार्लिक को भी स्किप करना है। एंड जब एक साधक बनता है ना कोई इंसान, तो उसने परमानेंट एक नियम ले लेते हैं कि हम परमानेंट कभी भी हेयर कट नहीं करवाएंगे, परमानेंट हम हमेशा दाढ़ी रखेंगे, परमानेंट हम जमीन पे ही सोएंगे। अच्छा, बेड पे नहीं सोएंगे। वो अपने से किसी एक चीज का पर्सनली सेक्रीफाइस करते ही करते हैं एक साधक। आप किसी भी साधक से पूछेंगे कि आपने जीवन भर कोई नियम लिया है, तो वो बताएंगे कि हमने ये नियम लिया है, अगर उन्हें बताना होगा तो। ये साधना उनकी सफल हुई कैसे पता चलेगा? साधना जब सफल होती है तब आपको अलग अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, आपके शरीर के अंदर, आपके आचरण में, आपके वाणी में, बर्ताव में। इवन लोगों को भी अलग तरह की ऑरा महसूस होने लगती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप साधक बन गए तो आपके सामने सारे देवी देवता आके खड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आपकी कहते हैं ना कि आपकी एक नजर और आपकी जुबान वो धीरे धीरे सत्य होने लगती है। सत्य होने का मतलब है, अगर आपने किसी को ऐसे घूर के भी देख लिया और आपके इंटेंशन उसके प्रति गलत हो गए कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसके साथ ये होना चाहिए, तो वो चीजें होकर होती है। हाँ, अगर उसने ये बोल भी दिया एक साधक ने, तो भी वो चीजें होगी, क्योंकि उसने जिसकी भी साधना करी है ना, उसके पूरा गण वो लेकर चल रहा है। अच्छा, वो उसे नहीं दिखेगा। अगर वो सफल हो गया तो वो पूरा परिवार लेकर चल रहा है। अगर शिव की कर ली तो शिव गण पूरे उनके साथ चल रहे हैं। अगर किसी देवी की कर ली तो देवी के पूरे गण उनके साथ चल रहे हैं। वो कहीं पर भी जाएंगे तो वो उनके साथ ही रहेंगे, उनकी रक्षा हेतु हमेशा हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। इस जन्म में साधक है, वो इंसान मर गए, तो अगले जन्म में उसको क्या है, उसका कोई मतलब याद रहेगा? इसकी इफेक्ट क्या रहती है? देखिए वो डिपेंड करता है कि वो साधक बना और अपनी शक्तियों का किस प्रकार उसने यूज किया है और किसकी साधना करी है। और मरने से पहले ऑलमोस्ट सारे साधक अपनी सिद्धियां छोड़ ही देते हैं, या तो कहीं पर छोड़ देते हैं, महाकुंभ में
जैसे कि नदियों में महाकुंभ होता ही इसीलिए, अच्छा, वो कोई हम नहीं discuss रहता करेंगे। तो ऐसे देते हैं। हाँ, हम वो डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी कि महाकुंभ में क्या होता है। तो नदियों में प्रवाहित करते हैं या फिर अपने शिष्यों को वो देकर ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने साथ ही लेकर जाएंगे। लेकिन इन केस उनका अगर रिकार्नेशन होता है, रिबर्थ होता है, तब भी वो साधक ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वो चीजें करी है, वो प्रारब्ध से करते आ रहे हैं और वो चीजें कंटिन्यू होगी ही होगी। लेकिन इट्स डिपेंड ऑन देयर कर्मास, क्योंकि शक्तियों का दुरुपयोग तो किया है या नहीं है, कौन सी शक्तियों का आपने साधना की है, कर्म पे है। हाँ, कर्म के ऊपर है, टोटली डिपेंड करता है। मैडम, जो साधक रहता है वो साधना किया तो उसको अनुभव कैसा अनुभव होता है? उनका जीवन टोटली डिफरेंट हो जाता है। किसी एक साधारण इंसान से वो अब ऊपर उठ चुके एक लेवल। अगर वो इंसान ने बहुत ही अच्छी डिवाइन पावर की साधना की है तो वो हमेशा उसकी आत्मा का जो सोल लेवल होता है वो अप जाता है। अगर आप नीच कुल की साधनाएं करते हो ना तो आप नीचे, हाँ, अच्छा। हैवी होती जा रही है आपकी सोल। और अगर आपने अच्छी साधनाएं की है, किसी अच्छे देवी देवताओं की साधना की, अपने कर्म अच्छे किया है, तो आपकी जो सोल है ना वो लाइट होती जाती है, अच्छा, ऊपर उठती जाती है। आपके जो फ्रिक्वेंसी है वो धीरे धीरे उन डिवाइन पावर से मैच होने लगते हैं जिसकी आप साधना कर रहे हो। तो उन्हें इंट्यूजन उनका एक बढ़ जाता है, इंट्यूजन पावर बढ़ जाता है, भविष्य की चीजें उनको दिखने लगती है बाय ड्रीम्स। एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी ओपन हो चुका है। थर्ड आई ऑलमोस्ट उनका एक्टिवेट हो जाता है, थर्ड आई, जहां से वो चीजें इंट्यूजन आता है, भविष्य की चीजें वो देख पाते हैं। आफ्टर स्लीप उनको वो जिसे कहते हैं ना स्लीप पैरालिसिस भी हो गया किसी किसी को, तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी आपने शायद सुना हो कि भाई भविष्य की चीज वो देख कर उठा है, सपनों में हमने ये देखा था और कल ये घटना हो गई। हाँ, सही में होता है। यस, ऐसा होता है क्योंकि उसकी जो थर्ड आई है और ये क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेट हो चुका है, या तो फिर धीरे धीरे एक्टिवेट होता है। उसने अगर सही सिद्धि प्राप्ति की है, किसी अच्छी डिवाइन पावर की सिद्धियां प्राप्त की है, तो उसको ना आसपास कभी कभी ना खुशबू महसूस होती है, एकदम फ्लावर आके चली गई, एकदम सडनली 2 और 3 सेकंड्स में वो खुशबू आई और चली गई। तो समझ लेना कि उसने अपने जीवन में मतलब कुछ अच्छी सिद्धियां करी है। वो तो उसको खुद ही पता चलेगा कि मेरे आसपास से कोई एनर्जी या कोई डिवाइन पावर यहाँ से निकला और मेरा अनुभव है। हाँ, वो है ना, हाँ। वो तुरंत तुरंत आएगी और वो ऑन द स्पॉट चली जाती है और वो एकदम नेचुरल खुशबू होती है। फिर आपको किसी एक दूसरे को हम पूछते हैं, हाँ, कि आपको स्मेल आई, लेकिन वो दूसरे लोग नहीं बता पाएंगे कि नहीं है। और कहीं पर भी किसी ने ऐसा परफ्यूम शायद बनता ही नहीं है जो वो खुशबू मतलब स्मेल आती है। उसका भी समय मतलब रहता है। हाँ, समय रहता है ऑलमोस्ट नाइट के टाइम पर, नाइट है, दोपहर में भी। हाँ, दोपहर में जब पीस हो टोटली, तब ये चीजें ऐसा कहते हैं कि 10 बजे, रात्रि के 10 बजे के बाद ये डिवाइन पावर जो है वो स्काई में से, आसमान, यूनिवर्स से नीचे आते हैं। अच्छा। सारी की सारी जो सिद्धियां हैं, जो गणिकाएं हैं देवी की, और जो देवी देवता है वो भी क्या आते हैं, धरती पर आते हैं। इसीलिए साधक जो होते हैं ना, वो आप देखना रात्रि के समय में साधना करने बैठते हैं। हाँ, तो वो एक समय है, वो 3:45 तक का, रात्रि का 12 बजे से लेकर, हाँ, 12 बजे से लेकर 3:45 तक का वो समय है जहां पर ये शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन ये नहीं है किसी पॉजिटिव, नेगेटिव भी, हाँ, क्योंकि वो डायमेंशन में सब रहते हैं। लौकिक दुनिया ना अलौकिक दुनिया का जो बीच में जो रास्ता है वो द्वार ओपन हो जाता है। अब आपने वहां पर सिद्धि करने बैठे, आप साधना करने बैठे हो, तो सब आएंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव भी आ रहा है, क्योंकि वो द्वार आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइन पावर से आएंगी, सब आएंगे और आपको सबको झेलना है। तो वो इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। जब आप साधक बनते हो तो आपको ऑलमोस्ट प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। साधना के दौरान ही गुरु की जरूरत रहती है कि पूरे नहीं, हमेशा रहती है। गुरु का आशीर्वाद तो हमेशा चाहिए, क्योंकि आपको कब क्या एक्सपीरियंस हो जाएगा, कौन सी नई शक्ति या पावर आपके पास आ जाएगा, वो आपको भी नहीं पता होगा। तो वो गाइड कौन करेगा आपको, गुरु करेंगे। क्योंकि इन शक्तियां और पावर्स तो किसी के अंदर आ गई, सिद्धियां आपके अंदर आ गई, आपने किसी विद्या में पारंगत हो गई, लेकिन उसका कंट्रोल तो होना जरूरी है। उसको कंट्रोल कैसे करें,
गुरु ही करते हाँ, हैं। जैसे एस्ट्रल ट्रैवलिंग वो एक पावर है, शक्ति है कि कोमा वाली जो सिचुएशन हो जाती है, इंसान सोने के बाद वो अलग डायमेंशन में जा सकता है, या खुद जा रहे हैं या फिर ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, जो खुद जाना होता है यानी कि आप कंट्रोल है, आप जब चाहोगे तब आप अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को Change कर बाहर सकते निकाल हैं, रहे हाँ। हो और आप जा रहे हो। जैसे बहुत सारे तपस्वी और अघोरी को आपने देखा होगा, बॉडी वही का वही होगा, 200 साल तक, हाँ, 300 साल हाँ। तक। यस, उनकी जो चेतना है वो अलग अलग डायमेंशन में घूम रही है, घूम वो रही है। भूत भविष्य वर्तमान सब जान के वापस body में। वापिस आते। अब आपकी बॉडी क्या हो गई, खाली हो गई, खाली घर की तरह, तो कोई भी आ जाएगा। तो उसका प्रोटेक्शन आपको पता होना चाहिए, आपको कब बाहर निकालना है, आपकी कॉन्शियसनेस कब आपको आपकी बॉडी में वापस आना है, वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। इसीलिए गुरु जरूरी है। अगर आप ना वो डायमेंशन में फंस गए, आपकी चेतना, आप यहाँ पर कभी नहीं उठोगे। हाँ, मृत्यु हो जाए फिर। एग्जैक्टली हाँ, डेथ हो जाएगी। मैं एक दूसरी बात बोल रही हूँ कि अपना जो ये साधना करे, अच्छी साधना करते हैं तो कोई 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 रहता है कि उसकी शकल एकदम तेज होती हाँ, है, उसका ऑरा, उसकी ऑरा। ओजस, वो तो चेंज हो वो जाता कैसे है। होती है और बुरे लोग की कैसी होती है? जो लोग नीच कुल तंत्र कर रहे हैं, नीच कुल की साधनाएं करते हैं, उनके अंदर टोटली, अब आप जिन देवी देवताओं, मैंने लास्ट में बताया था, जिन देवी देवताओं को आप मान रहे हो, आप धीरे 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 उसके जैसे ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे। हाँ। आपका फेस का फीचर्स चेंज होता जाएगा, आपकी ऑरा, आपको उनके अंदर उनका ओजस और ऑरा दिखेगा कि ये बिल्कुल इसके जैसे दिखते हैं। सही में उनकी बातों में, उनके वाणी में, उनके व्यवहार में वो चेंजेस आने लगते हैं, तेज बढ़ता है। लेकिन अगर कोई नीच कुल की सिद्धियां और साधना करते हैं ना, तो उनके बॉडी में धीरे धीरे कोई एक पार्ट जो है उसमें बीमारियां रहती है, सड़ने लगता है, डैमेज होने लगता है, बहुत सारी चीजें होती है, उनका ओजस, हाँ, उनका ओजस चला जाता है, बॉडी जो है या येलोइश या ब्लूइश जैसा दिखने लगता है। अगर वो आपके घर में आके बैठे हैं ना, तो आपको महसूस होगा कि कब ये जाए। सही। हाँ, और एक बात की, जिनके पास सिद्धियां हैं, जो डिवाइन हो चुके हैं या ट्रांसफॉर्म उनका हो चुका है टोटली, उनके साथ समय बहुत फास्ट गुजरता है, टाइम कब चला गया आपको पता नहीं चलेगा। और उसके उन्होंने ना अपनी ऑरा आसपास क्रिएट कर रखी है कि सामने वाला इंसान उन्हीं की तरफ आकर्षित, सम्मोहित होता रहे और समय तुरंत क्या हो जाए, पास हो जाता है, पता नहीं चलेगा कितना समय हो गया। ये भी एक सिम्टम्स है, आप उसी से भी पहचान सकते हो कि नहीं ये कुछ अलग इंसान है। सही में जो अच्छा कर्म करते हैं उसका हाँ, अच्छा जिनके पास अच्छी शक्तियां हैं, जिन्होंने अच्छी साधनाएं करी और अपनी साधनाओं का सही उपयोग किया है, और जिन्होंने नीच कुल के साधना करी है तो वो आपको पता चल ही जाएगा, उनके बॉडी में से भी ना दुर्गंध आती है। और जिन्होंने अच्छी साधनाएं करी है, किसी अच्छी सिद्धियों की प्राप्ति करी, उनके बॉडी में से, उनके स्किन में से भी आपको अच्छी स्मेल आती है। हाँ, और वो लोग तेज होता है, तेज होता है, उनकी फूड हैबिट्स चेंज हो जाती है। और जो लोग नीच कुल की साधनाएं करते हैं उनकी फूड हैबिट चेंज हो जाती है, वो ज्यादातर मांस मदिरा में या फिर नशे में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स आप जिसको मानोगे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है। किन्नर जी, किसी इंसान को साधक बनना हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से देवी देवताओं की वो साधना करे तो अच्छा मतलब साधक बन सके वो? देखिए, ये जो चीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुरु बता सकते हैं। हाँ, वो आपको देखेंगे, हर एक गुरु का आपकी परीक्षा लेने का तरीका अलग होता है, वो कौन से पंथ से है वो भी मैटर करता है। तो गुरु ही आपको बता पाएंगे कि आपको कौन सी साधना करनी है, कौन से देवी देवता की साधना करनी है, आपको महाविद्या की करनी है, आपको श्री विद्या करना है, आपको तमस में जाना है या फिर आपको सात्विक में जाना है, आपको वामाचार पद्धति करनी है या दक्षिणाचार पद्धति करनी है। ये पद्धतियां भी हैं, दोनों के अलग अलग तरीके भी हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको कौन बताएगा? गुरु बताएगा। अब गुरु के बताने के सारे अलग अलग तरीके होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं गुरु के पास गई और मैंने कहीं पर पढ़ लिया या फिर कहीं पर कि मुझे इनकी साधना करनी है, मुझे ये विद्या की साधना करनी है, मुझे माँ तारा की साधना करनी है। तो गुरु देखेंगे, पहले आपकी परीक्षा लेंगे कि आपको एक्चुअल में साधक बनाया जाए या ना जाए। सबसे पहले सवाल तो यही आता है। अगर आप उस परीक्षा में पास हो गए गुरु के,
तब वो डिसाइड करेंगे कि आपने प्रारब्ध से कौन सी साधना करते आए हो। अच्छा, प्रारब्ध से मतलब कई जन्मों का आपका तप जन्मों होगा। का, अच्छा। तो कौन सी देवी देवता का आप तप करते 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 आ रहे हो, तो अब जाके आपको इसी देवी देवता को या फिर आपको इसी को फॉलो करना है। वो गुरु के पास शक्तियां रहती हैं, वो शक्तियां ही बताएंगे। गुरु को भी आदेश होगा कि आप इनको ये साधना दीजिए। प्रारब्ध से आपकी ऑरा भी देखेंगे, आपका ओजस देखेंगे, और सबका करने का, परीक्षा लेने का क्या होता है गुरु का तरीका जो, हाँ, तरीका, प्रोसेस अलग अलग होता है। ऐसे ही नहीं गुरु मिल जाएंगे आपको, ठीक, आप गुरु ढूंढ नहीं सकते, गुरु आपको ढूंढ लेगा। अच्छा, गुरु परख लेंगे कि ये साधक बनने के योग्य है, ये प्रारब्ध में अघोर या साधक रह चुके हैं, बिकॉज ऑफ बॉडी चेंज हो गया तो इसे पता नहीं है, तो इसे इस फील्ड में लाना चाहिए, इसे ये चीजें करनी चाहिए। हर कोई गुरु ढूंढते फिर रहे, गुरु आपको ढूंढ लेंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। इफ यू आर डेस्टिन्ड फॉर दिस एंड दैट्स अ ट्रूथ। ये बिटर ट्रूथ है, कड़वा सत्य है, लेकिन अब लोगों को ये चीजें समझनी ही पड़ेगी। किन्नरी जी, जब कोई साधक साधना कर रहा है जी, तब गुरु का रोल क्या होता है? मतलब गुरु का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारी साधनाएं ऐसी है कि जिसमें गुरु खुद वहां पर रहते हैं, हाजिर रहते हैं, मौजूद रहते हैं। जब कोई गुरु आपको मंत्र दीक्षा देंगे या फिर दीक्षा देंगे कि आपको आदेश करेंगे कि आपको ये साधना करनी है, तब गुरु के खुद की जो सिद्धियां होती है वो भी आएंगी आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। अगर आपने कहीं त्रुटि करी है तो गुरु के कर्म में लिखा जाएगा। अगर आपने भूल करी है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं गुरु भी रहेंगे, उनको भी भुगतना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? और जो प्रोटेक्शन, आसपास घेरा लगाने का काम भी गुरु करते हैं। गुरु जो है जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप साधना करने बैठते हैं ना कोई भी इंसान, तो बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज आ जाती है वो चीजें आपसे ग्रैब करने के लिए और आपको भ्रमित करने के लिए। हो सकता है आप जिसकी साधना करने बैठे हो वही देवी देवता आपकी परीक्षा लेने के लिए आ जाए, किसी को भेज दे भ्रमित करने के लिए। तो आपको पता कैसे चलेगा? वो गुरु बताते हैं। वो गुरु बताते हैं। तो इसीलिए, और हो सकता है कि ड्यूरिंग साधना किसी की जान चली जाए ऑन द स्पॉट। अच्छा, अगर आपकी परीक्षा में सफल नहीं हुए, किसी और का रूप लेकर वो आ गए और बताएंगे हम ही देवी हाजिर हैं, आप हमें ये भोग धराए, तो गुरु बताएंगे कि ये नहीं है, ये आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो गुरु का तो बहुत बड़ा रोल है, उनकी सिद्धियां आपको प्रोटेक्ट करेगी, उनकी सिद्धियां आपको प्रोटेक्शन भी देगी, आपको मार्ग भी दिखाएगी। किन्नरी जी, मैंने अभी देखा था कि मतलब रील्स के ऐसे ही कुछ ऐड देखी थी मैंने। अच्छा। कि ऑनलाइन डिजिटल आपको साधक बना सकते, मंत्र देते, क्या सही में ऐसे बन जाते हैं सब? अच्छा, आपने कुछ एडवर्टाइज देखा होगा जिसमें, वो एडवर्टाइज मैंने भी देखी है, कई एडवर्टाइज आती है सोशल मीडिया पे कि ये वर्कशॉप है, आप यहाँ पर आइए, हम आपको मंत्र देंगे और दीक्षा देंगे। यहाँ तक कि वो लोग ऐसा भी करते हैं कि हम आपको फोन से ही या जूम पे, हाँ, सबको एक साथ बिठा के आपको मंत्र दिया जाएगा और आप साधना शुरू कर दीजिए। और उसमें वो लोग पेमेंट भी लेते हैं। कई लोगों के डीएम्स आए हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकमें दी है, उनको मंत्र दिया है और ऐसे चक्करों में फंस गए हैं कि अब जो मंत्र देते हैं वो करते इंसान तो उल्टा नहीं होता। ऑफ कोर्स होगा, जैसे मैंने आपको समझाया कि गुरु का क्या रोल है, आप समझ गए, ठीक है। अब ऑनलाइन वाले कहाँ से आएंगे? सही में। और पहले उन्होंने ये परीक्षा करी कि आप साधक बनने के लायक हो या नहीं हो। आपको जो सिद्धियां मिलेगी उसका आप क्या उपयोग करोगे, आपके इंटेंशन, आप इंसान कैसे हो। गुरु पहले, सबसे पहले तो ये देखते हैं ना कि आप मैं जो दे रहा हूं उसका क्या ये सदुपयोग करेगा, खुद के लिए, स्व उद्धार के लिए और लोक उद्धार के लिए काम करेगा क्या। तो वो तो परीक्षा कौन लेगा? वो तो फिर जो भी है, पैसे भरे मैंने 9, 10 हजार, 25 हजार और आपको मंत्र दे दिया ऑनलाइन। ऐसे ऑनलाइन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। दीक्षाएं ऑनलाइन नहीं दी जाती, मैं नहीं मानती। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। वो तो एक पैसे कमाने का जरिया हो गया। हाँ, हो गया। मैं क्लियरली बोलूंगी कि ये एक पैसे कमाने का जरिया ही है। आपने कैसे पता कर लिया कि वो जो इंसान है वो साधक बनने के योग्य है? आपने क्या योग्यता चेक करी? वो तो मैंने 21,000 आपने भर दिए, आप योग्य हो या नहीं हो? कौन से गुरु आपकी परीक्षा लेने के लिए आएंगे? 100 लोग आगे, क्या 100 के 100 लोग योग्य हैं? ऐसे तो हर कोई साधक बन जाएगा, हर किसी के पास पावर आ जाएगी, हर कोई सब कुछ करने लगेगा।
सही में। ठीक है ना। तो मैं नहीं मानती कि गुरु ऑनलाइन बनाए जाते हैं। जो एक्चुअल में है वो लोग कहीं सोशल मीडिया पर वैसे है ही नहीं, और होंगे तो बहुत जेन्युइन होंगे, और वो फिजिकली पहले सबसे पहले आपको देखेंगे, परखेंगे कि हु यू आर, जांचेंगे कैसे। हाँ। परीक्षा के बगैर कि आप कैसे इंसान हो, आपका ये करने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, वो जानेंगे। उसके बाद आपकी योग्यताएं चेक करने के बाद आपको क्या दिया जाएगा, एक साधना का दीक्षा दिया जाएगा, और वो भी फिजिकल ही होता है। गुरु मंत्र जो होता है ना, जो दीक्षा देते हैं, वो हमेशा कान में दिया जाता है। उनको भी अगर आदेश आएगा, ये भी मैं बता दूं ऑडियंस को कि अगर गुरु का आदेश आए, गुरु को आदेश कहाँ से आता है, तो उनकी सिद्धियों से, वो जिनको फॉलो करते हैं, चाहे वो भगवती हो या महाविद्या हो, कोई भी हो, अगर उनका आदेश आता है कि इस इंसान को मंत्र दीक्षा देनी चाहिए, ये योग्य है, तभी वो देंगे। वो भी अलग अलग देते होंगे ना। हाँ, वो तो मैंने आपको बताया ना कि आपकी ओजस, ऑरा या उनके परीक्षा लेने का चेक करने के बाद, सब चेक करने के बाद आपको दिया जाता है, वो भी आदेश आने के बाद। अगर गुरु को आदेश नहीं आता है तो और ज्यादा आपको गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। आपको जो भी परीक्षाएं हैं, आपको जो वो आचरण कराते हैं, सबसे पहले आपको आचरण कराएंगे, जो आचरण, जो रूल्स है एक साधक बनने के, वो फॉलो कराएंगे और चेक करेंगे कि साधक बनने के लिए कोई इंसान को मतलब संसार छोड़ना पड़ता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें क्या है, अलग अलग पंथ है। आप संसार में रहकर भी साधना कर सकते हो, लेकिन कुछ पंथ में ऐसा है, जैसे अघोर पंथ में भी कई सारे 4 मुख्य पंथ है। उसमें एक पंथ ऐसा है कि आप समाज में रहकर, आप अपना परिवार या शादी वगैरह करके भी आप साधक बन सकते हो। मतलब शादीशुदा होने के बाद भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि शादी नहीं करना है, लेकिन हाँ, कुछ चीजों में, कुछ पंथ ऐसे हैं जिसमें वो लोग परमानेंटली अपना घर छोड़ देते हैं। हाँ, कुछ पंथ में ऐसा है। तो अगर आप उस पंथ में जाना चाहते हो तो आपको प्रॉपरली उसका रिचुअल्स फॉलो करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि महाकुंभ में काफी लोगों ने वहीं पर दीक्षा ले ली है। अच्छा। अघोर बन चुके हैं। तो अघोर पंथ में एक पंथ ऐसा भी है कि आपको संसार में रहना है, आपके बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, और आप क्या बनोगे, साधक रहोगे, और संसार में रहकर ही संसार की सारी चीजों को आपका सॉल्यूशन करना है। तो जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको आपके मोक्ष के द्वार खोलने हैं। सही। ऐसे लोग हैं, और वो लोग ना हिडन रहते हैं, वो बताएंगे नहीं कि हम कौन से कुल से हैं, उनका अलग कुल होता है। बराबर। कुल आप समझ, जैसे कि एक अघोर पंथ का भी एक अलग अलग कुल हो गया, तो वो कौन से कुल से होंगे वो नहीं बताएंगे। कोई अगर करीबी होगा ना, उन्हें ही वो बताएंगे कि मेरा ये कुल है, मैं इस कुल से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ। किन्नरी जी, आपने बहुत कुछ सारे मतलब जो नहीं जानते थे वो सब कुछ बताया, बहुत अच्छा लगा। अभी एक प्रश्न मैं पूछ रही हूँ कि मेरे को देख के आपको मेरी ऑरा कैसी लग रही है? आप किसे ज्यादा मानते हो? मैं अपनी कुलदेवी और महादेव जी को, जैसे हम ब्राह्मण हैं तो महादेव जी हमारे इष्ट देव है। अच्छा, तो मैं ये बता सकती हूँ कि आपकी जो आईज है ना, वो काफी डिफरेंट है, मतलब डीप है और मिस्टीरियस लगती है हमेशा से। तो लास्ट एपिसोड में भी ये मैंने चीजें महसूस करी थी। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके आसपास रहती है, मतलब ये कह सकते हैं कि शक्ति, हाँ, माँ भगवती की जो अंश और शक्तियां हैं वो आपके आसपास रहती है, आपकी ऑरा में वो दिखाई दे रहा है। खास करके जो स्पेशली चीजें क्या होती है कि कोई इस तरह के लोग होते हैं ना, उनकी आंखें दूसरों से बहुत डिफरेंट होती है। अच्छा। और हो ही जाती है, हाँ, उनकी चमक अलग हो जाती है, वो आई कैचिंग हो जाती है, डीप हो जाती है। उनको देखकर ही आपको एक मैग्नेट जैसा फील होता है कि दिस इज समथिंग इज डिफरेंट, मीन मिस्टीरियस। तो आपकी ऑरा को देखकर तो मैं यही कहूंगी कि माँ भगवती का आशीर्वाद आपके साथ है और हमेशा रहेगा। खूब खूब धन्यवाद। मैं सही में, मैं अपने कुल देवी की तो मैं पूजा अर्चना करती हूँ, पर मैं इतना जब तक भी करती हूँ, उपवास रहती हूँ, माँ की पूजा करती हूँ। और मैं अपनी मम्मी के घर भी थी, तब भी माँ गायत्री की ज्यादा उपासना करती थी, अभी भी करती हूँ। वो भी हमारे ब्राह्मणों के इष्ट देवी, मतलब देवी मानते हैं हम लोग। तो वो चीजों को आप और ज्यादा कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है कि आप प्रारब्ध से, यानी कि पिछले कई जन्मों से आप उस उपासक रहे होंगे, क्योंकि वो आपकी आंखों में दिख रहा है। अच्छा। हाँ, तो वो चीजों को आप मत छोड़िए।
आप जो प्रारब्ध से लेकर आए हैं ना, उन चीजों को आप कंटिन्यू कीजिए, ऑरा और ज्यादा स्ट्रांग होगा, कृपा और ज्यादा बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिस आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अभी मैं चल तो रही थी, अभी ज्यादा दौड़ूंगी उस पे। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव।